होगा? आप जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हाँ। आप जिस तरह का कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। अपने अस्तित्व के ऊपर उंगली उठाता है या हाँ। कुछ बोलता है, हाँ। तो उसका परिणाम तो उसी को व्यक्ति को न भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा? बिल्कुल। कैसे भोगना पड़ेगा? वो राजनीतिक है तो जनता उनको कर बताएगी कि भाई सत्य क्या है। कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें, इन्होंने ऐसा बयान दिया? वो विषय है, उन लोगों को क्या, मूर्खों को कितनों समझाएगा तो वो मूर्ख समझेगा, मूर्खों को नहीं यानी समझेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि वो मूर्ख है? मूर्ख है मूर्ख है जी। चलिए, नमस्कार, मेरा नाम अक्षयदीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए, बीते कुछ दिनों से इंडिया या यूँ कह ले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे मंत्री उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन धर्म के ऊपर कई ऊटपटांग बयान दिया है, जिसको लेकर शहर में काफ़ी यूँ कह ले कि पूरे देश भर की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है। ऐसे में हम राजधानी पटना के शिव मंदिर में मौजूद है और हमारे साथ यहाँ के महंत मौजूद है, सीधे उनसे जुड़ेंगे। पंडित जी, जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है, उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि सनातन धर्म डेंगू और मलेरिया है, ऐसा उन्होंने तुलना किया है सनातन धर्म से। कैसे देखते हैं आप? तो ये जो डेंगू और ऐसी जो कोरोना आता है, ऐसी आता है जो वो है, अब ये बीमारी है, अब इसको कोई भी कुछ कहे, इसको कुछ मानना नहीं है। बीमारी को कोई नहीं, कोई भी बीमारी आ सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि सनातन धर्म को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ना, वो गलत करते हैं, गलत बोलते हैं। इसमें क्या है, सनातन इसलिए उन लोग बोलता है कि अपने पक्ष में हमारा मजबूत हो, हमारा माने वोट गिरे ना, अपने पक्ष के चलते उन लोग अपने सनातन धर्म को चिढ़ाते हैं। क्या सनातन देश के लिए खतरा है? नहीं, सनातन हमारा एक धर्म है, हिंदू धर्म है, और इसको बचा के रखना है जी। इसको कोई कुछ कर नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकता नहीं, है। कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि ऐसा अगर होता है तो जो ब्राह्मण है, जो पंडित है, जो मठ का, जो मंदिर का जो रखवाली करते हैं, देखभाल करते हैं, उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है? कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा, सब भगवान की कृपा रहती है। क्या ठेस नहीं पहुंचती है ऐसी बयानों से? ठेस पहुँचेगी, वो बयान से कोई ठेस पहुँचने वाला ईश्वर के ऊपर अगर कोई ऐसा बयान देंगे तो ठेस नहीं पहुंचती है? नहीं पहुँचती है। नहीं पहुंचती है। नहीं। कुछ संदेश देना चाहेंगे उन्हें, जिन्होंने ऐसा बयान दिया? वो विषय है, उन लोगों को क्या, मूर्खों को कितनों समझाएगा तो वो मूर्ख समझेगा, मूर्खों को नहीं यानी समझेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि वो मूर्ख है? मूर्ख है मूर्ख है जी। चलिए, हम और भी लोगों से बात करेंगे, मंदिर के कुछ महंत हैं, उनसे ही बात करेंगे। कि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, वो जानता हूँ आप राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, पर वास्तविक बात तो यही है कि सनातन धर्म के अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। कोई दूसरा धर्म ही नहीं है। सनातन धर्म के अंतर्गत ही इस्लाम धर्म हो या बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या कोई भी, जितने भी धर्म है, सनातन के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। पर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? ये राजनीति है उनकी, वो उनकी भाषा है, वो इससे देश और सनातन पर क्या प्रभाव पड़ने क्या वाला है? लगता है इस तरह का कि राजनीति करके वे सरकार में आ जाएंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा? जो व्यक्ति अपने अस्तित्व के ऊपर उंगली उठाता है या कुछ बोलता है, तो उसका परिणाम तो उसी को व्यक्ति को न भोगना पड़ेगा। भोगना पड़ेगा? बिल्कुल। कैसे भोगना पड़ेगा? वो राजनीतिक है तो जनता उनको कर बताएगी कि भाई सत्य क्या है। क्या बुरा होगा? आप जो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप जिस तरह का कर्म करेंगे उसका फल मिलेगा ही, इसमें कोई शंका नहीं है। क्या सनातन धर्म के ऊपर जैसा बयान दिया जाता है, कहीं ना कहीं ये सनातन के ऊपर हमला नहीं है? सवाल देखिए, बड़े लोगों पर आप प्रधानमंत्री को पीठ पीछे गाली नहीं देते हैं। जी बिल्कुल, पर ये तो ईश्वर की बात है ना, ये तो श्रद्धा, ये तो करोड़ों लोगों की श्रद्धा की बात है। हाँ, ये श्रद्धा की बात है। मेन बात ये है कि ये श्रद्धा की बात है, आस्था की बात है। इस पर थोड़ा सा कुठाराघात माने चोट लगता है। ऐसी बात नहीं, उत्साहित करना चाहिए जनता को। लेकिन ये लोग नेता किसी काम के थोड़ी है, किसी काम के नहीं है, अपने राजनीति करने के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, मंत्री है। कुछ साल पहले के नेताओं की तुलना अभी के नेताओं से कर लीजिए, आपको स्वयं अनुभव हो जाएगा कि नेता हमारे देश के कैसे होते थे। यानी कि कोई मुद्दा नहीं है उनके पास और कुछ भी कह रहे हैं। कुछ भी, वो सब हम राजनीतिक बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आस्था और श्रद्धा व्यक्ति पर, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा टिप्पणी करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
यानी ईश्वर ही है जो सारे संसार की वो। देखिए हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। कुछ भी उठा सकते हैं, वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य ही पर रहेगा। किसी के भावनाओं के साथ इस तरह का देखिए हमारे यहाँ जितने भी पूजा पद्धति है सब वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर है। जी। अभी थोड़ा सा वैदिक युग के बाद से थोड़ा सा ढोंग, आडंबर, रूढ़ी, हाँ। ये सब थोड़ा ढुक गया है। हाँ। इसको भी जो वास्तविक संस्कृत जगत के जो जानने वाले हैं वो नहीं किए हैं। हाँ। ये राजनेता ही लोग किए हैं। राजनेता लोग आज देखिए धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कौन राजनीति करता है? ये सनातन धर्म थोड़ी कर रहा है। ये अपने राजनीति सेकने के लिए करते हैं। अपना राजनीति सेकने के लिए इस- कौन, किसके ऊपर इशारा है आपका? जितने हमारे राजनेता ही नहीं देश को चला रहे हैं। हाँ। न्यायपालिका और कार्यपालिका दो ही तो है ही यहाँ। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः की हम लोग कामना करते हैं। हाँ। भाजपा और कांग्रेस ये सब क्या, हाँ। सब इंसान है। हाँ। पर जिनकी- लोगों की भावनाओं के साथ ऐसा बयान देना क्या लोगों के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाती है? ऐसे वो अपने आप को चोट पहुंचाना होगा। अपने आप को चोट जनता को क्या पहुंचाएंगे? व्यक्ति का आस्था और उससे बढ़ेगा। तो देखिए ऐसे लोग भी इस संसार में हैं जो कि हिंदू है, हिंदू न है हाँ। वो जो कहे हैं हाँ। ऐसी बात करते हैं। हाँ। यानी कि वो अपने आप को पहचानते ही नहीं है कि मैं क्या हूँ। अच्छा, वही व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है। वही व्यक्ति ऐसा बात कर बिल्कुल। सनातन धर्म पर इतना गर्व है कि ऐसा कोई धर्म ही नहीं है। सब पंथ है, किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया हुआ है। ये वैदिक आदिकाल अनादिकाल से चला आ रहा ये सनातन धर्म है। इसी वो कहते हैं कि अंग्रेजों का लाया हुआ है ये वाला। कहने वाले बहुत प्रकार के कहेंगे आप स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत आप गूगल का ज़माना है, आप गूगल से पूछिए, सब जानकारी। मंदिर परिसर में कुछ युवाओं से हम बात करेंगे। मंदिर दर्शन को ये लोग आए हैं और इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो मौजूदा हालात है सनातन धर्म के ऊपर जो विवाद चल रहा है। देखिए धर्म तो सबका अलग अलग है, लेकिन जो सनातन धर्म पर जो बोल रहे हैं वो बहुत गलत ही बोल रहे हैं, क्योंकि सनातन धर्म पुराना धर्म है। हाँ। बहुत आज से नहीं 100 वर्ष पुराना धर्म है। द्वापर युग, कलयुग, अब हम लोग कलयुग में है तो यह तो धर्म चलता ही रहेगा। हाँ। और कोई ऐसा भी नहीं कि इस धर्म को बदल दे या आकर रोक दे। इसलिए जो बयानबाजी कर रहे हैं वो बयानबाजी उनका बयानबाजी तक ही सीमित रहेगा। हमारा धर्म हिंदू धर्म है और ये धर्म आगे ही बढ़ता चला जाएगा। इतना आक्रामक बयान उन्होंने दिया है तो क्या आगे जाके सनातन पर ये एक बहुत बड़ा हमला है? ये उनका विचार है, लोग अपना अपना विचार देते रहते हैं, विचारों का क्या है, लेकिन जो है वो तो अपना समझेंगे ही और हम लोग जो है तो अपना सनातन धर्म को चलाते ही रहेंगे। हाँ। अब इसी बीच में जिस नेता ने ये बयान दिया है वो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तेज प्रताप के गठबंधन में है, नीतीश कुमार भी गठबंधन में है, तो क्या उन्होंने भी, उनकी भी संलिप्तता आपको लगता है कि इस बयान के ऊपर है? अब गठबंधन में है तो क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं तो समझ में नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग का धर्म तो अभी देखे तुरंत इधर जन्माष्टमी आया, फिर तुरंत गणेश चतुर्थी आने वाला है, फिर उसके बाद दुर्गा पूजा आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो हम लोग तो अपना पर्व मनाते रहेंगे। हाँ। ऐसा फिर उसके बाद महापर्व हमारे लोग का बिहार का छठ है तो छठ भी मनाते ही रहेंगे। सनातन का ऐसे मतलब किसी को बोल दें तो हम लोग का सनातन आपके अनुसार सनातन का मतलब सिर्फ पर्व है? सनातन का जो पुराने संस्कृति हमारी एक पहचान है। हम जो आप क्या समझते हैं सनातन से? सनातन से हम समझते हैं हमारी जो शास्त्रों में जो लिखा है उसका ज्ञान होना। हाँ। हमारी एक अलग संस्कृति है। तो हम अगर हिंदू हैं या अगर हम एक भारतीय हैं तो हमारा फर्ज है कि हम अपने धर्म को अच्छी तरीके से समझें और लोगों तक फैलाएं। तो जाहिर सी बात है कि सनातन का फैलाव होना चाहिए और लोगों में जागरूकता आनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को भड़काने का कार्य किया जा रहा है तो ये कहाँ तक सही लगता है आपको? लोगों को जहाँ तक भड़काने का काम किया जा रहा है तो मुझे ये बिल्कुल सही नहीं लगता है, क्योंकि लोगों की अपनी समझ भी होनी चाहिए। क्योंकि हम तो बच्चे हैं नहीं या इतने अनपढ़ भी नहीं है कि हम दूसरे के बहकावे में आ जाएंगे। हमारी भी सूझबूझ होनी चाहिए कि अगर कोई कहता है कि आपका धर्म ऐसा है वैसा है तो हमें उसकी बातों को नहीं माननी चाहिए।
खुद में देखना चाहिए और हमारा जो पुरातन इतिहास है उसको उठा करके ये देखना चाहिए कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका विकास किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से हुआ है। किस प्रकार से हुआ। आज देखिए कि G20 का जो सम्मेलन हुआ है उसमें ना सिर्फ भारत मतलब पूरे विश्व के लोग आए और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो अतिथि देवो भव का जो नारा है वो सत्य साबित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो धर्म है वो एक विस्तृत लेवल पर जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री बाकी जातियों को, बाकी धर्मों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ देश में हिंदुत्व लाना चाह रहे हैं और हिंदूवादियों को ही सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ऐसा तो कहना सही नहीं है, क्योंकि संविधान में भी सबको बराबर ही दिया गया अधिकार है, मौलिक अधिकार भी बराबर ही मिले हैं, कर्तव्य भी बराबर ही हैं। तो राजनीतिक पार्टी के कहने से, किसी व्यक्ति के कहने से वो बदल तो नहीं जाएंगे। बयान देने वालों ने भी संविधान का ही उन्होंने जिक्र किया है और उसी आधार पे वो कह रहे कि संविधान में भी ऐसा कहा गया है कि बोलने की पूरी आज़ादी है। बिल्कुल है, हमें बोलने की आज़ादी है, अपनी बात को रखने की आज़ादी है। पर इस तरीके से जो सौहार्द बिगाड़ा जा रहा है लोगों में, आम जनता में, कैसे देख रहे हैं आप? लोगों में सौहार्द तो बिगाड़ने वाले तो काम कर रहे हैं, लेकिन अपना जो काम वो तो हम लोग अपना काम करते ही रहेंगे। चलिए, तो हम और भी लोगों से हमने बात की। खचपुरा शिव मंदिर में इस वक्त हम मौजूद थे और यहाँ के पुजारी से भी हमने बात की। साफ तौर पर नाराज़गी देखी गई है उनमें और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो बयान दिया जा रहा है, देश में जो माहौल बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा या यूँ कह ले इंडिया के तमाम नेताओं के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। और संविधान भी सबको अधिकार देता है कि वे अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठा रखें और सबको आज़ादी है कि वे अपना धर्म का प्रचार कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ। धन्यवाद।